चेहरे तो चादर हटाई ते पूछया दिए दरवाजे ते बार बार कौन आंदा है? अर्ज की थी बाबा जी कोई अराबी है, देहाती है, कहंदा बड़ी दूर तो आया मैं रसूलुल्लाह नाल मिलना है। रहमतुल्लिल आलमीन नबी ने फरमाया दिए पर्दा कर ले, दरवाजा खोल दे, देहाती नहीं आ ए बल्कि ओ भी जेड़ा भैणा कोल वीर जुदा करदा है, मावा कोल पुत्र ले जांदे बिरा नूं बिरा नाल जुदा कर दई। फातिमा ए देहाती नहीं आए बल्कि इजराइल फरिश्ता है, लेकिन अल्लाह दा आर्डर है कि महबूब दे दरवाजे दी दहलीज उदों तीकर टप्पी नहीं जदों तीकर मेरा रसूल इजाजत न दे। ये उन्हें माना, उन्हें माना, उन्हें माना। जिंदाबाद अल्लाह अल्लाह अकबर। ये वो घर है, ये वो दर है जहां बिना इजाजत जिब्रील भी आते नहीं, इजराइल भी आते नहीं। ये हुजूर का दर है, हुजूर का दर है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अदब अदब का मकाम है, अदब। अब ये वल्लाह आलम मैंने तारीख में पढ़ी है, खुदा वल्लाह आलम। ये तो अब तो खैर मामलात और हो गए ना, हाजी साहब भी कई दफा गए वहाँ, तो मामलात अब उल्टे हैं, वो तकद्दस नहीं रहा, वो सिस्टम नहीं रहा। पढ़ा है मैंने तारीख में वल्लाह आलम। ये तुर्कों ने जब पहली मस्जिद बनवाई ना मदीना शरीफ की, आपको पता ना अंदर जो मस्जिद है ये पुरानी तुर्कों की बनी है। अदब का मकाम देखें उनका तुर्कों का, कि उन्होंने जो मुसलमान कारीगर थे ना उनको पहले बुलाया और कई साल तक उन्होंने कहा कि जितने भी तुम कारीगर हो ना, उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को लेकर आओ, उनको हाफिज़ कुरान बनाओ और उनको हुनर भी सिखाओ। हाँ जी, उन तुर्कों ने पहले उन कारीगरों के बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया, फिर वो कहा इनको हुनर सिखाओ अपना, जिस किसी को जो आता है, जो पत्थर बना सकता है, जो लकड़ का काम जानता है, जो किल ठोक सकता है, जो गारा लगा सकता है, यानी तामीर के काम के सिलसिले में वो बच्चे जब तक हाफिज़ कुरान बने, जवान हुए, कारीगर बने, तो मदीने से तकरीबन ये मैं बात कर रहा हूँ वल्लाह आलम इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ये है तारीख बताती है कि तुर्कों ने मदीने से तकरीबन 30 मील दूर उनको ठहराया, मदीने से बाहर, कि वहीं सारा कुछ पत्थर लकड़ का वहां काम करना है। अगर एक पत्थर गलत हो गया तो फरमाया उसको भी वापस वहां 30 मील बाहर ले जाना है, उसको दोबारा तराशना है। यहाँ रसूलुल्लाह का दर है, यानी अगर किसी पत्थर को तोड़ना पड़े तो 30 मील पुत्र कहते थे बाहर ले जाओ, ये हुजूर का दर है। यहाँ पत्थर भी ना तोड़े कि हुजूर की आवाज से आवाज ऊंची ना हो जाए। ये उनका अदब का मकाम था। उन हुफाज कुरान ने कारीगर बनाकर उनसे मस्जिद पहली बनवाई तुर्कों ने। अदब अदब अदब, यानी पत्थर को भी वो कहते थे कि हुजूर के शहर में नहीं तोड़ना है, बाहर ले जाकर तोड़ना है, ताकि उसके टूटने की आवाज भी रोज़े रसूल तक न जाए। अदब अदब, अपनी आवाजों को पस्त रखो, ये हुजूर का दर है, हुजूर का दर। अल्लाहु अकबर। लेकिन जिन्होंने गले में रसूलुल्लाह दी गुलामी दा फटा होया, हाय हाय अल्लाह अल्लाह हाय हाय, हजरत मियां साहब आरिफ खड़ी बोले हाय अल्लाह। आप फरमान ने जेड़ियां गुडियां अपनी मर्जी कर सकता, ये वो हैं जो हुजूर के ताबे, हुजूर की पैरवी करने वाले हैं, हुजूर के अदब करने वाले हैं। आप फरमान ने जेड़ियां गुडियां ओ आपे उडियां, होया पे उड़ियां कदे ना चढ़ने ऊंचाइयां, ओई गुड़ियां चंगी
वो जेड़ियां साइयां आप चढ़ाइया हाय आप कोशिश कर से दे नाकाम रह बेहतर है कि तेरी हाथ साइया ने तेरी डोर साइया दे हाथ होनी चाहिए साइया ने हाथ साइया ने अवारे कुत्ते नी वैल्यू नहीं होनी कुत्ता वही चंगा होना जिदे गले विच पट्टा होवे साइया ना हां अगला वट्टा मारन तो भी रोड़ा मारन तो भी कई बारी तरसना के साइया ना पट्टा प्यावा कोई होए ना कर देवे है वट्टे उना ही बोने हाय हाय वट्टे उना ही बोने ना जेड़े अवारा होने ना आप फरमान ने जेड़ियां गुडियां सोच तू आप उड़ रहा या किसी ने हाथ में तेरा पटा ये नहीं आते पाल है गुलामी है रसूल ना आजाद ख्याल ना पाना जेड़ियां गुडियां आपे उडियां कदे ना चढ़ने ऊंचाइयां ओई गुडियां चंगी उडियां ओ जड़ियां साइयां आप उड़ाइयां साइयां साइयां हजरत उमर फरमाते ने एक मकाम ते गए जी हजरत मौला अली भी नाल गालिबन इब्ने अब्बास भी नाल ने दो चार और सहाबा भी है गए ना वाक़या खैर लम्बा जी एक माई कोल गए मिस्कीन गरीब कर्जदार कहनी खान वास्ते रोटी भी नहीं हाय अफसोस उमर हुक्मरान है ते माई जलाल विच ते कहदी है क़यामत वाले देड़े अल्लाह दी बारगाह विच उमर दा गिरबान पकड़ांगी हाय हजरत उमर आ गए हजरत उमर ने फरमाया मां मैं उमर दे बारे सिफारिश करने उन्हें की पता है हाय हाय उन्हें की पता है कि तू मिस्कीनी इथे बैठी हुई है तेरे ते कर्जा चढ़िया है तेरे वास्ते तेरे कोल खान वास्ते नहीं उमर नु की पता होवे अल्लाह अकबर ते माइया को कह दिया जे उमर नु पता नहीं ते फिर हुकूमत क्यों पिया करदा है छोड़ देवे ना अगर मेरा हाल नहीं पूछ सकदा ते उसनु हुकूमत करन दा केड़ा शौक है छोड़ देवे ना अल्लाह 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 इतनी गल कही ना ते बजाय चाहिए ते इसी की उम्र जलाल जांदे हैं इंतकाम लेंदे तेरी जुरत की है हाकिम वक्त दे मुतल्लिक तू ये गल करे हजरत उमर कहंदे ने माई तेरा गल ते केड़ा ठीक है पर उमर नु पता कोई नहीं ते इंज कर ए जेड़े तेरे पैसे बनदे ने ना ए मेरे कोल ले ले ते क़यामत वाले दिहाड़े उमर दी शिकायत न करी अल्लाह अकबर अल्लाह उदी शिकायत नहीं कर जुनाबे उमर माई कहंदी है वैसे ते मैं उमर नु छोड़ना नहीं सी पर चल तू सिफारिश करना है ते मैं माफ कर देनी आ हजरत उमर ने कहा नहीं फिर इंज करना लिख दे लिख मैं देना तू सहन कर दे कि मैं उमर नु माफ कीता है हाय हाय तक लो देहात विच जंगल विच रहन वाली काम जी माई अगर उदी जबान ते जुमले आ जान ते उमर डर जान माई को लिखवाया जो तो लिखवा के सहन करने लगी ना कि हजरत अली भी आ गए और साहबा भी आ गए जनाबे उमर तलाश करे सन जो खैमे में दाखिला ना किया या अमीरुल मोमिनीन उमर आपनु तलाश कर रहे हैं इतना ना लेता ते माई कम गई बेचारी कि मैं उमर दे बारे गल भी करनी है यही तो हाकिम वक्त है उमर है अब मेरा क्या हाल होगा हजरत उमर ने फरमाया मत डर नहीं एक तरफ मेरा किरदार ये है कि मेरे नाम से कैसर और किसरा भी कामते हैं लेकिन जब कोई मजलूम अपना हक मांगे तो उमर की कब कभी तारी हो जाती है कि उमर कयामत के दिन तू अल्लाह के हुजूर हिसाब कैसे दे ऐसे हुक्मरान होते हैं जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं ऐसे हुक्मरान जो अल्लाह से डरे अल्लाह से डरे
अल्लाह माई ने जो रुका लिखिया ना ते उमर ने लैके कोल रखिया ते हजरत अली नू फरमा अली उमर मर जावे ना ते ए माई दा रुका मेरे कफन विच रख दे। अल्लाह अकबर अल्लाह ऐसे हुक्म जेड़ियां गुडियां ये हुजूर की उड़ाई हुई गुडियां हैं जिन्हां डोरा हुजूर ने हाथ में सन। हजरत उमर हज वास्ते आए ना ते मक्का पाक दे करीब उन्हां पहाड़ां विच आए जिन्हां विच बचपन विच ऊंट चरांदे सन ते अपने आप नूं मुखातिब करके कहंदे ने उमर वेख एक जमाना था कि ऊंट का बच्चा गुम हो गया, टोडा पंजाबी जैसी कहने हैं टोडा डाची ना बच्चा गुम हो गया था और तुझे न मिला और उसकी वजह से तेरे बाप ने तुझे मारा था। ऐ उमर एक जमाना वो था कि एक ऊंट का बच्चा भी तुझसे संभाला ना गया, लेकिन आज जमाना ये है कि तू रसूलुल्लाह की गुलामी में आया है तो 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बन गया। ये हुजूर की गुलामी की डोर के ना दे हाथ में जेड़ियां गुडियां आपे उडियां कदे ना चढ़नी ऊंचाइयां ओई गुडियां चंगियां उडियां ओ जेड़ियां साइयां चढ़ाइया ऐ सुनियो भाई दिल में जग दिया आरफे खड़ी बोले आ फरमंद ने मैं गुड्डी हाथ डोर सजन मैं गुड्डी हाथ डोर सजन दे सोरना वाजिब नहीं विच नाल शरीयत ओए मंदा खसम नू कहना केड़ियां डूंगियां गल्लां कर गए ने। फिर सुनियो मैं गुड्डी हाँ अगर किसी ने कोई खसम है एक तो खसम पंजाबी जड़े कहने ना, एक खसम वो होता है कि जो मुर्शद होता है सरबराह कोई भी खसम आपने वाले प्यो में तो भी तो तेरा खसम है ना, सरबराह है तेरा बेटों का बाप बड़ा है ना, सरबराह है, बहन का भाई है, हाँ बीवी का शोर है, जिन्होंने कोई खसम वडेरे हैं वड्डा आए मैं गुड्डी मैं गुड्डी हाथ डोर सजन दे जू रखे सोरना ओ नहीं मुनासिब नाल शरीयत ओए मंदा खसम नू कहना खसम ना मंदा ना आख बुरा भला ना कह ते चलो ये भी समझ लो जड़ियां जनानियां जड़ियां नू बुरा आखनियां या उन्हां दी गल नहीं मनिया उन्हां वास्ते भी हाँ वो तेरे घरे ना सरबराह वे ओ नहीं मुनासिब नाल शरीयत ओए मंदा खसम नू कहना है नहीं मुनासिब नाल शरीयत ओए मंदा खसम नू कहना। और एक और अब मुकम्मल नहीं है मेरे बात, कई बातें ज़हन में आ रही हैं। आप फरमान ने बेरी दे नल हाय
बेरी नल बेर लगे, हाय बेरी दे नल बेर लगे, कई कच्चे कई पक्के। ख्याल करियो, बेरी नल बेर लगे, कई कच्चे कई पक्के। तकने होना बेर लगने ना, ते फिर कच्चे बाजों का ढैप होने ते कई कच्चे होने ते कई पकने। अल्लाह अकबर। और आगे क्या फरमाते हैं मियां साहब, हाय हाय हाय, आप फरमांदे ने ओनू वटे पैण मुहम्मद जेड़े लाले हो के पक्के। फरमाने ने वटे उन्हें ही बोले, उन्हें माना, उन्हें माना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप फरमाते ने जुतने जुतने हर कोई खेदे, हारण खेद फकीरा। जुतन दा मुल कोडी पैंदई, ते हारण दा मुल हीरा। पिछली उमरी ओ वक्त बुढ़े पा जाग पिया सब पीड़ा। इत्थे असर हुण न करने मुहम्मद, ओ सौंफ जवैन हरीड़ा। इत्थे असर हुण न करने मुहम्मद, ओ सौंफ जवैन हरीड़ा। ते आप फरमांदे ने खड़कण हड्डियां, खड़कण हड्डियां, ओए कमणे गोडे झुक गया लक तेरा। अजे भी पतियों बाज नहीं आंदा, वाए मर्द दलेरा। अजे भी पतियों बाज नहीं आंदा, वाए मर्द दलेरा। और आखिरी बात आप फरमांदे ने लक्कों उठी पीड़, लक्कों उठी पीड़, लोकी आखणे चुके। पर असल गल मोहम्मद बख्शा अंदरों गैया मुक। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल व मंजूर फरमाए। एक तो हम मस्जिद के लिए